नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जयप सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। अब हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। अपना यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके सारे लेक्चर्स आपको यूनिट वाइज प्ले लिस्ट में पड़े हुए मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो हम पढ़ेंगे इसमें ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की हिंदी में बात करेंगे तो इन्हें हम बोल देते हैं कक्षक। अब बात करेंगे ऑर्बिटल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बात करेंगे किसके, ऑर्बिटल्स के टाइप की। अगर आप समझना चाहते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं तो आप कभी पहले पढ़ चुके होंगे कि एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। बीचों बीच क्या है, न्यूक्लियस है, और चारों ओर क्या है उसके, ये हमारे जो बीचों बीच है ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो हमें ये दिखाई दे रहे हैं ये हमारी इसकी कक्षाएं हैं, सेल्स हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, सेल्स। और इन्हीं में ही क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये जो हमने सेल्स बनाई हैं इन्हीं सेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, नाभिक के चारों ओर का वो सारा का सारा एरिया, सारा का सारा क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं वो हमारा कहलाता है क्या, कक्षक। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो हमारा कहलाता है कक्षा। और जहां तक भी कक्षाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जहां तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, जहां तक इलेक्ट्रॉन आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, सबसे ज़्यादा संभावना होगी, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, कक्षक बोल देते हैं, ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ से आगे चलते हैं। हम इसमें हमें समझना है टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें समझना है टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं ऑर्बिटल्स। तो प्यारे बच्चों ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे टाइप्स में इसके, देयर आर 4 टाइप्स। ठीक है, जो इनके टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें लिख देंगे कि देयर आर 4 टाइप्स, देयर आर 4 टाइप। ये कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास में आ जाएगा इसका एस ऑर्बिटल। सेकंड नंबर पे हमारे पास में आ जाएगा इसमें पी ऑर्बिटल। थर्ड नंबर पे हमारे पास में इसमें आ जाएगा डी ऑर्बिटल। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास में आ जाएगा इसमें एफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये कुछ इस टाइप के होते हैं। एक हमारे पास में होगा एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। प्यारे बच्चों, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो याद रखिएगा, हिंदी में ऑर्बिटल्स को क्या बोल देते हैं, कक्षक बोल देते हैं। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं। अब हमें ये पढ़ने हैं 4 टाइप्स के ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे किसे, एस ऑर्बिटल्स को, एस ऑर्बिटल को। ठीक है, एस ऑर्बिटल को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बात करेंगे एस ऑर्बिटल के शेप की और इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके शेप की। तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, वो एक गोले के जैसी होती है, स्फेरिकल होती है, इस टाइप की होगी। ठीक है, बिल्कुल एकदम कैसी होगी, गोले के जैसी हो जाएगी, ऐसी होगी इसकी, स्फेरिकल इसकी शेप हो जाएगी। बात करेंगे इसकी ऑर्बिट की कि इसमें कितने ऑर्बिट होते हैं। तो इसमें जो ऑर्बिट का नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसमें जो ऑर्बिट का नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब हमने यहाँ ऑर्बिटल्स लिखे हुए तो हैं, मगर जब इन्हें हम अलग से टाइप करते हैं, ऑर्बिटल्स जो टाइप है इनसे पहले जो आता है वो आता है हमारे पास में सब सेल। ठीक है, वो हमारे पास में क्या आता है, सब सेल। अब सब सेल कौन कौन से होंगे, एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा। अब इनके अंदर इनके ऑर्बिटल्स आते हैं। ठीक है, तो एस में अगर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो केवल एक ही ऑर्बिटल इसमें होता है, ऑर्बिटल या ऑर्बिट। पी की बात करेंगे तो इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। डी की बात करेंगे तो इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे।
और F की बात करेंगे तो फिर इसके पास में 7 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, फिर इसके पास में कितने होंगे? 7 ऑर्बिटल। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ केवल इनकी सेफ की और किसकी बात करेंगे? केवल यहाँ इनके ऑर्बिटल की ही बात करेंगे। तो यहाँ हमारे पास में जो S लिखा हुआ है, S को आप सबसेल भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो शेप होगी वो कैसी होती है? गोल होती है, सर्पिलाकार होती है, स्फेरिकल होती है। और जो इसमें ऑर्बिट का नंबर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। कक्षक या कक्ष, ठीक है, कितना होता है इसके पास में? 1 होता है। अब अगर हम बात करेंगे किसकी? p ऑर्बिटल की या p सबसेल की, तो इसमें जो नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल होते हैं वे कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो हमने लिख दिया इसमें p ऑर्बिटल। तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे या ऑर्बिट कितने होंगे, इसकी शेप कैसी होगी, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ जो इसकी शेप होगी वो इसकी शेप होगी डंबल के आकार की। ठीक है, डंबल के आकार की। और इसमें जो ऑर्बिट का नंबर होगा वो ऑर्बिट का नंबर कितना होगा इसके पास में प्यारे बच्चों? ऑर्बिट का नंबर होगा इसके पास में 3 होगा। और शेप जो होगी इसकी वो कुछ आपको इस टाइप की दिखाई देगी। ठीक है, अब मैं अगर आपको बता दूं जब इसमें ऑर्बिट का नंबर कितना आता है, केवल 1 होता है, तो इसे आप इस टाइप से बना के देखेंगे। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ठीक है, एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन से। ठीक है, विपरीत चक्रण के साथ में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में रह सकते हैं। तो ये अपोजिट स्पिन से हैं दोनों के दोनों। जब हम इसके ऑर्बिटल बनाएंगे किसके? p सबसेल के, तो इसमें जो ऑर्बिटल आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे तो इसमें इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 0। इसमें 0, ये +1, ये -1। और ये जो प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू है ये किसकी है? m की है। ठीक है, m क्या होता है ये आप पढ़ोगे जब आप क्वांटम नंबर्स पढ़ लोगे। ठीक है, क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, n, l, m और s। ठीक है, ये 4 होते हैं। ये मैग्नेटिक नंबर होता है। ठीक है, तो ये इसमें m की वैल्यू है। अब याद रखिएगा इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इसमें कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी? d की। तो चलिएगा एक बार d को भी देख लेते हैं। जब हम बात करेंगे किसकी? d ऑर्बिटल की, तो d ऑर्बिटल की जो शेप होगी वो होगी डबल डंबल के आकार की। डबल डंबल के आकार की होगी। साइज होगा इसका कैसा? डबल डंबल का। और जो इसमें ऑर्बिटल्स होंगे जिन्हें हम ऑर्बिट लिख रहे हैं वे कितने होंगे प्यारे बच्चों? इसके पास में 5 होंगे। तो 5 इसके ऑर्बिटल हम बना लेंगे। कुछ इस टाइप के होंगे इसके 1 2 3 4 5। अब बीच जो सबसे मिडिल में होगा, बीच में होगा 0 +1 +2 -1 -2। अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कुल मिला के हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? कुल मिला के हम इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो m की टोटल वैल्यू होंगी वो कितनी आ जाएंगी? 5 आ जाएगी। -2 से +2 हो सकती है। बात करेंगे किसकी? p की। तो p में m की वैल्यू -1 से +1 हो सकती है। ठीक है, तो इसकी जो कुछ शेप होगी, इसकी कुछ शेप इस टाइप की हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि फूल पत्ती वाली होती है उस टाइप के आकार की हो जाएगी। ठीक है, डबल डंबल के साइज की इसकी शेप हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे किसकी? f ब्लॉक की। तो जो हमारे पास में f ब्लॉक होंगे, f ब्लॉक का साइज कैसा होगा? ठीक है, शेप f ब्लॉक ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल, ब्लॉक बाद में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अभी सिलेबस में नहीं है। ऑर्बिटल पढ़ेंगे। ठीक है, f ऑर्बिटल। तो f ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो होती है ट्रिपल डंबल की। ट्रिपल डंबल के साइज की होती है ये। अरे भाई DUMBL। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेंगे। और इसमें जो हमारे पास में ऑर्बिटल्स आते हैं तो वे कितने होते हैं? इसमें जो ऑर्बिट हमारे पास में होंगे इसमें वो हमारे ऑर्बिट कितने होंगे? 7 होंगे। जब हम इन वाले ऑर्बिट को बनाएंगे तो बनाने के बाद में हमारे पास में ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास में 7। तो जो बीचों बीच हमारा होगा वो 0 होगा। राइट हैंड साइड में +1 +2 +3, लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3। इनका क्रम यही होता है प्यारे बच्चों। बीचों बीच जो सबसे मिडिल में होगा, सबसे बीच में होगा, उसके नीचे 0 लिखिए। राइट हैंड में प्लस चलना शुरू कर दीजिएगा और लेफ्ट हैंड में साथ साथ ही माइनस चलते
रहिएगा। अब बात करेंगे हम किसकी, तो इसमें टोटल कितनी वैल्यू हो सकती है m की, तो प्यारे बच्चों इसमें m की जो वैल्यू होंगी वो कितनी हो जाएंगी, इसमें 7 वैल्यू टोटल हो जाएंगी किसकी, एफ ब्लॉक की। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारे पास में जो थे ये ऑर्बिटल्स थे जिन्हें हम सब सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं अब हम पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली ने अपने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या समझाया था, ये समझाया था कि किसी भी एटम के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी परमाणु के एटम के जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए वे कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर 3 क्वांटम नंबर्स उसके सेम हो भी जाते हैं तो फिर जो उसका चौथा क्वांटम नंबर होगा, जो 4th क्वांटम नंबर होगा, वो कैसा होगा, डेफिनेटली ही उनसे अलग होगा, भिन्न होगा। तो देखिएगा यहाँ हमने लिखा हुआ इसमें अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है, नहीं होंगे 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम में, विल हैव रखेंगे सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, चार क्वांटम नंबर्स की सेम वैल्यू नहीं रखेंगे किसी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हिंदी की बात करेंगे तो आप आराम से समझ सकते हैं, आपको 11th-12th में कभी पढ़ाया भी गया होगा कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी सेम नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें हमने यहाँ लिया हुआ है इसमें 1s2। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2। आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिएगा पहले और फिर निकालिएगा किसके लिए, सेकंड के लिए। जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू निकालेंगे तो n = 1, यहाँ भी n = 1 आ जाएगा, l = 0, l = 0 हो जाएगा, फिर m = भी 0 होगा, यहाँ भी m = 0 हो जाएगा, और s = हो जाएगा यहाँ प्लस का 1/2, और यहाँ हो जाएगा s = माइनस का 1/2। अब देखिएगा जो शुरू के 3 नंबर्स हैं प्यारे बच्चों, वे नंबर्स कैसे हैं, सेम हैं, मगर जो बाद के नंबर्स हैं हमारे, जैसे कि ये है और ये वाला है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, दोनों के दोनों ही कैसे हैं हमारे, अलग अलग हैं, डिफरेंट है। ठीक है, तो किसी के भी 4 नंबर्स सेम नहीं है। अगर 3 नंबर शुरू के सेम आ भी जाएंगे तो बाद के जो बाद का हमारा नंबर है इसमें ये स्पिन क्वांटम नंबर्स, चक्रण क्वांटम संख्या, वो कैसी हो जाएगी, हमारी अलग हो जाएगी। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए मैं आपको यहीं पर थोड़ी देर के लिए समझा देता हूँ किसे, क्वांटम नंबर्स को, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें से क्वांटम नंबर्स का जो टॉपिक है वो हटाया हुआ है, छूटा हुआ नहीं है, उन्होंने पहले नहीं छोड़ा है, हटा लिया गया है। तो इस वजह से आपको 2 मिनट के लिए मैं यहीं समझा देता हूँ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो आप ही समझ लीजिएगा इसमें क्वांटम नंबर्स को भी। ये 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 हमारे पास में आ जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे नंबर पे हमारे पास में आ जाएगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरे नंबर पे हमारे पास में आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और 4th नंबर पे हमारे पास में आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। प्यारे बच्चों बात करेंगे किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो इसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोटेड करते हैं, एजीम्यूथल को L से, और मैग्नेटिक को M से, और जो हमारे पास में स्पिन है इसे S से। इनसे इन्हें डिनोटेड करते हैं N, L, M और S से। बात करेंगे n की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो प्यारे बच्चों n = होता है नंबर ऑफ सेल, n = होता है नंबर ऑफ सेल। जो सेल का नंबर होता है, जो कक्षा की संख्या होती है, वही हमारी होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया 3D, थोड़ा सा नीचे लिखूँ शायद साफ से न चमक रहा होगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया इसमें 3D1, तो इसमें जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। फिर मैंने यहाँ लिख दिया 4s2, n की वैल्यू कितनी है, 4 है। फिर मैंने लिख दिया यहाँ 5f3, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 5 है। प्यारे बच्चों जो नंबर ऑफ सेल है, ठीक है,
जो सेल की संख्या है, जो कक्षा की संख्या है हमारी, वही हमारी क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की, जिसे हम किससे डिनोटेड कर रहे हैं, एल से डिनोटेड कर रहे हैं। तो एल की वैल्यू डिपेंड करती है एस पर, पी पर, डी पर और एफ पर, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। एस के लिए हमेशा 0 होगी, पी के लिए 1 होगी, डी के लिए 2 होगी, और एफ के लिए कितना होगा, 3 होगी, 3 होगी। तो इस कंडीशन में एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, पी की 1, डी की 2 और एफ की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 आ जाएगी। चलिएगा अब चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स पर। जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो डिपेंड करते हैं वे डिपेंड करते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स पर। किस पे डिपेंड करते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन किसके हैं, एस के हैं, पी के हैं या डी के हैं और एफ के हैं। जिसके भी होंगे उसी के ही आपको ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे, उसी सब सेल के आपको ऑर्बिटल बनाने पड़ जाएंगे। जैसे कि सपोज कीजिएगा आपके पास में पी के हैं, तो पी के लिए आपको पी के ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं पी में, 3 होते हैं, अभी थोड़ी देर हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी देर पहले ही। बात करेंगे डी की, तो डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं, पी में 3 होते हैं सॉरी, और डी में कितने होते हैं, 5, तो इसमें 5 होते हैं। बात करेंगे एफ की, तो एफ में कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 होते हैं, कितने हो गए हमारे, 5 हो गए हैं, ये हमारे 6 और 7, ठीक है। तो हमें इसके ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे, ऑर्बिटल्स की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। राइट हैंड साइड में लिख देंगे प्लस का क्रम चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का क्रम हम इसमें चलेंगे। यहाँ 0 + 1 + 2 -1 -2, 0 + 1 और +2, ठीक है प्यारे बच्चों, इस टाइप से चलेंगे। अब बात करेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होगा क्या, ठीक है। तो जिसके लिए आपको पूछा जाएगा, आपको ये देखना है कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आता है। जिस ऑर्बिटल में आएगा उसके नीचे वाली वैल्यू देख लेंगे, 1-2 एग्जाम्पल निकाल के भी देखेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिसमें भी इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, जिस भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा उसी में क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू। जैसे कि इसमें आएगा -1, इसमें आएगा -1, इसमें आएगा -1, इसमें 0, इसमें +1, इसमें -2 -1 0 +1 +2, इसी टाइप से आ जाएगा, ठीक है। बात करेंगे किसकी, स्पिन की। जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो जो शुरू के इलेक्ट्रॉन होंगे जो पहल की बार भरे जाएंगे किसी भी ऑर्बिटल्स में, उनके लिए वैल्यू आएगी +1/2, और जो दूसरी बार भर हो जाएंगे अपोजिट स्पिन के साथ में, उनकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1/2। आप कैसे पहचान करोगे कि प्लस की वैल्यू है या फिर माइनस की वैल्यू है, तो इसका पहचान करने का बड़ा ही सीधा सा तरीका है, इसे बड़े ही आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पहले का इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भरती हुई आप ध्यान दीजिएगा उसमें कि इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर को है या फिर इलेक्ट्रॉन का मुंह नीचे को। अगर इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर को है तो फर्स्ट बार इलेक्ट्रॉन फिल करा है आपने, उसकी वैल्यू +1/2 होगी। और अगर किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन का मुंह नीचे को हो गया है, आप सेकेंडली इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं उसमें, तो उसकी वैल्यू -1/2 हो जाएगी। चलिएगा इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमें लिख दिया है किसी ने, हमसे किसी ने पूछ लिया है कि 3d6 में जो हमारा लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है, उसके हमें चारों क्वांटम नंबर्स बताइए, ठीक है। हमें ज्ञात करने हैं, नोन करने हैं, ठीक है। इसके ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, चारों क्वांटम संख्याएं हमें इसकी ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम m की वैल्यू निकाल देंगे, n की, फिर l की, फिर m की और फिर s की। तो प्यारे बच्चों n की वैल्यू क्या होगी, जो सामने लिखा हुआ होगा, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। l की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, सब सेल पे डिपेंड करेगी। l के लिए, d के लिए कितनी होती है, l की वैल्यू 2 होती है। अब m की वैल्यू जो डिपेंड करेगी, आपको d देखना पड़ेगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, भरिएगा इन्हें हुंड के नियम से, 1 2 3 4 5 6, 6 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आया है, यहाँ आया है, तो इसमें m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन का मुंह कैसे है, नीचे को है, तो ये भी आ जाएगा कितना, -1/2 हो जाएगा। चलिए किसी और के लिए निकाल लेते हैं। सपोज करिएगा आपको मिल गया है 4s1, इसके लिए निकालिए। तो इसमें n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। प्यारे बच्चे l की वैल्यू ऐसे निकालना शुरू करेंगे आप, s बराबर 0 होता है, p बराबर 1 होता है, और d बराबर होता है 2, और f बराबर होता है 3, ठीक है। ये फिक्स होता है, किसी भी सवाल में आ जाइएगा,
फिर इसके बाद में m की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम s को बना लेंगे। s में कितना ऑर्बिटल होता है, एक ही होता है, तो m की वैल्यू 0। अब s के लिए हमें देखना है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल फिल है, इलेक्ट्रॉन का मुंह पर है, तो प्लस के 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हम इनके क्वांटम नंबर्स भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने निकाला था किसके लिए, 1s1 के लिए और 1s2 के लिए। जब इनके लिए हम निकालेंगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों के लिए 1 आ जाएगा। l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि l की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है, 0। बात करेंगे m की कितनी आएगी, यहाँ से भी बात करेंगे, तो m की वैल्यू जब हम इसका बना के देखेंगे तो केवल एक ही ऑर्बिटल इसके पास में होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। बात करेंगे s की वैल्यू की, तो जब पहल का इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऊपर को रहेगा, प्लस 1/2 आ जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये नीचे को हो जाएगा इसका मुंह, तो इसमें क्या हो जाएगा, s इक्वल टू माइनस का 1/2। इस कंडीशन से ये निकले हुए आए थे, जो अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं, जो एग्जाम्पल हम अभी लिए हुए थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपका पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी हो गया है। पाउली ने यही समझाया था कि किसी एक परमाणु में, किसी एक एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, यही क्या था हमारा पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं हुंड के जो हमारे पास में मल्टीप्लिसिटी का इनका रूल है। ठीक है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हुंड्स ने क्या समझाया था, हुंड्स ने ये बताया था कि जब आप किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे तो पहले जो प्रत्येक ऑर्बिटल्स होगा वो सिंगली फिल होगा, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होंगे वे पहले सिंगली फिल होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन उनमें भरते हुए चले जाएंगे, उसके बाद में उनमें इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनना शुरू हो जाएगा। आइएगा देखिएगा, इसी टाइप से हमने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार डी जनरेट ऑर्बिटल्स मस्ट बी सिंगली ऑक्यूपाई। ठीक है, कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वे पहले सिंगली फिल होते हैं बिफोर द स्पिन पेयरिंग स्टार्ट्स, उसके बाद में उनमें इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनना शुरू होता है। ठीक है, यही क्या है हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल है। और याद रखिएगा, किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ में। आइएगा इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें एक एग्जांपल यहाँ इसमें मिला हुआ है P4 और हमें इसे भर के देखना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, ये हमने 2 बना ली हैं, पहली एक गलत भरेंगे, दूसरा सही भरेंगे, इससे भी ज़्यादा बना लेंगे। ठीक है, इससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। फिर इसके बाद में हमने ये और बना लिया है। बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगे, तो चलिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको किस टाइप से हमारे ये बनने शुरू हो जाएंगे। देखिएगा, मैं इसे कुछ इस टाइप से भर सकता था, 1 2 3 4 ऐसे भी भर सकता था, 1 2 3 4 ऐसे भी भर सकता था, 1 2 3 4 ऐसे भी भर सकता था, 1 2 3 4 और इस टाइप से भी भर सकता था, जो मैं लास्ट में भरूंगा अब इसे। ठीक है, कुछ इस टाइप से भी हम इसे भर सकते थे, 1 2 3 4। ठीक है, इस टाइप से भर सकते थे। तो प्यारे बच्चों, ये जो शुरू के 3 मेथड्स हैं ये हमारे गलत हैं, केवल एक जो लास्ट वाला मेथड है वही हमारा सही है। कैसे सही है वो मैं आपको बताता हूँ। ये रूल्स पहली बार में हमें कहता है कि पहले अकेला इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो पहले अकेला इलेक्ट्रॉन तो भरा ही नहीं है, सीधी पेयर स्टार्ट हो गया, फिर तो ये गलत हो गया। दूसरे की बात करेंगे, इसकी एनर्जी सबसे कम है, लो है, तो सबसे पहले इसमें ही जाना चाहिए था, मगर गया किस में, इससे जस्ट अगले वाले में, ये भी गलत। सिंगल सिंगल भरे, यहाँ जाके पेयरिंग कैसे शुरू होगी, पेयरिंग तो वहाँ से शुरू होगी जहाँ सबसे कम एनर्जी होगी, ये भी गलत। बीच वाले में पेयरिंग, ये भी गलत। तो केवल हमारा जिसका लास्ट का है केवल यही सही है। इलेक्ट्रॉन सिंगली भरेंगे पहले, कैसे कैसे भरेंगे चलिए एक बार देख लेते हैं। इन्होंने ये बताया था कि पहले इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो कैसे भरेंगे, सिंगली फिल होंगे। पहले अकेला इलेक्ट्रॉन भरेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज आपको 2 रूल और ऑर्बिटल्स समझा दिए गए हैं। ये आपकी दूसरी यूनिट है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।